तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करना चाह रही है केवल, एंड क्योंकि जहां अपने गिरबान में आए तो उन्होंने कहा तुरंत राजनीति खेलनी शुरू। नाले में पूरी की पूरी भाजपा लिप्त है ये कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया एग्जाम दोबारा होगा, सीबीआई जांच हो, गिरफ्तारी करो। रहा है नीट एग्जाम को, क्या लगता है आपको इसमें कुछ है, सुधार हो सकता है? सर सुधार देखिए सरकार को करना है। जो ये करप्शन हुआ है, जो ये घोटाला हुआ है, वो सरकार को ठीक करना है, क्योंकि सरकार कभी भी एजुकेशन की बात करने को तैयार ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कभी भी शिक्षा के ऊपर बात नहीं करने को तैयार हैं, और उसी का नतीजा ये है, जो घोटाला नहीं, ये स्कैम है। ये व्यापम घोटाले की तरह ही ये पूरा स्कैम हुआ है ये। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन इसकी परतें खुलती चली जाएंगी, बीजेपी के एमपी, मिनिस्टर, एमएलए बहुत दूर तक ये जाएंगे, चैन जुड़ती हुई चली जाएगी। लेकिन इसीलिए नरेंद्र मोदी जी इस पे जवाब देने को तैयार ही नहीं आ रहे। मतलब कभी भी इन चीज़ों पे कोई भी घोटाला हो उस पर वो बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो अब ये मान के चलिए ये स्कैम है, और व्यापम घोटाले से भी बड़ा स्कैम है। मैं यही बात कहूँगा। क्या लगता है भविष्य सुधार की तरफ के, जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन अब सीबीआई की मांग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लिया है, तो क्या लगता है कि एग्जाम दोबारा हो सकता है? सर देखिए, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं तो पूरे देश के बच्चों से ये कहूँगा, जितना भी यूथ है इस हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उन सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये खाली नीट के लिए नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में घोटाला होता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है। आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं आपको बता दूं, जब तक पूरे हिंदुस्तान के युवा जितने भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 17 साल से लेकर के 25 साल तक के, 30 साल तक के हैं, वो सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। जब तक युवा आक्रोश में नहीं आएंगे, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और नरेंद्र मोदी जी के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। तो ये मान के चलिए, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी की बात थी, जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी बोलने को तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए। क्यों नहीं सीबीआई जांच करा देते? जिस दिन पढ़ते खुलनी स्टार्ट होंगी, घर तक पहुंचेंगी सबके पढ़ते, और पढ़ते इन्हीं के लोगों के घरों में पहुंचेंगी। क्योंकि ये आप ये बताइए, किसी का घर पटना में है, उसे गुजरात क्यों लेके जा रहे हैं भाई? सेंटर वो क्यों भर रहा है गुजरात? पटना में भरे ना अपने, भाई होम टाउन में भरता है हर आदमी, सेंटर को अपने होम टाउन में भरता है। वो यहाँ क्यों भर रहा है? कोई हरियाणा में क्यों भर रहा है, बिहार का रहने वाला? तो वो कहीं ना कहीं करप्शन है, और करप्शन नहीं है, पूरी की पूरी खिचड़ी काली दाल ही काली पड़ी है इसी। तो ये मान के चलिए कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और देखिए, ये घोटाला हुआ, पीछे जो है अपना यूपी में पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं हुआ आज तक। कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है सरकार कभी भी। और पीछे अडानी का घोटाला, मतलब कोई भी घोटाला हो, इनसे बात मत करो। ये कहते हैं कि हमसे कोई बात ही करने की जरूरत नहीं है, हम हैं सर्वा हम ही हैं। सवाल ये उठता है कि 24 लाख छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसका जवाबदेही कौन करेगा? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब नीट के एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम में धांधली होती है और वो क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं, तो सवाल आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कैंची रह गई ऑपरेशन के द्वारा, तो ये कौन लोग छोड़ते हैं? सवाल उठता है कि ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टरों पर, कि जो कल आज किसी और का नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा उस बेड पर, अगर इसमें भी घोटाला होगा तो सवाल जनता इसमें देखिए, छोटी सी बात मैंने आपके थोड़े से, सॉरी उसके काटूंगा। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो उन 67 बच्चों का जो है, उनका पीछे की बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पीछे कौन है। क्योंकि जब पढ़ते खुलती चली जाएंगी तो सब अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि वो बच्चे ही बता देंगे कि हमारे हमारे भाई फादर कौन है, फादर का कहाँ कनेक्शन है, वो सब कुछ खुलता चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट असल में क्या, एनटीए भी इस चीज़ को करना नहीं चाह रही है। एनटीए को सब कुछ पता है, क्योंकि जब बैकग्राउंड खुलेगी, भाई किस एमपी का बच्चा है, किस मिनिस्टर का बच्चा है, किस उद्योगपति का बच्चा है, वो सारी चैन खुलेगी। लेकिन ये चैन जब ही खुलेगी जब सारे पूरे हिंदुस्तान के युवा सड़कों पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं होगा ये। और नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बच रहे हैं। और रही बात, मैं बताऊं आपको, पूरे साल तैयारी करता है बच्चा,
एग्ज़ाम की तैयारी करता है, हर जो है एंट्रेंस की तैयारी करता है, लेकिन उसके बावजूद जा कर के ये चीज़ हो जाती है। आप ये बताइए, जिनके बच्चे लाखों रुपए खर्चा हुए हैं, वो जा कर के आपने घोटाला स्कैम कर दिया, उनके दिलों से पूछो, उनके दिल पे कितनी वो हो रही है। उनके माँ बाप किस तरीके से, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे उद्योग किसी का भी बच्चा हो, वो पूरे साल मेहनत करता है और आखिरी में जा कर के एग्ज़ाम इस तरीके से हो जाए, घोटाला हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों का जो है मनोबल डाउन हो रहा है इससे। और ये नरेंद्र मोदी जी को मैं कहूँगा कि ये आप खुल के सामने आइए, बच्चों के साथ में आइए। क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी क्यों शांत बैठी है आज की डेट में, आप बताइए? दिल्ली में पानी के लिए तो सारे चिल्ला रहे हैं। अरे ये बताओ, 7 के 7 एमपी हैं दिल्ली के अंदर में, वो पानी के लिए क्यों नहीं आ रहे? उनकी उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करना चाह रही है केवल। एंड क्योंकि जहां अपने गिरबान में आए तो उन्हें का तुरंत राजनीति खेलनी शुरू कर दो। मटका फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ फोड़ रहे हैं। अरे भाई, 7 एमपी जीते हो तुम, 7 पिछले बार भी थे, उससे पहले भी 7 थे। तुम क्यों नहीं आ रहे हो निकल करके? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी उतनी है दिल्ली के प्रति। एंड इसके नीट के लिए कोई सड़कों पे नहीं आ रहा। बीजेपी कहीं प्रदर्शन कर रही है? अब कोई प्रदर्शन नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन करना स्टार्ट किया है, उससे पहले भी प्रदर्शन किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, ये जो है एक तरफा बात हो रही है पूरी तरीके से। बीजेपी क्यों नहीं सड़कों पर? क्या बच्चों के साथ में नहीं है? क्योंकि घोटाले में पूरी की पूरी भाजपा लिप्त है ये कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया एग्जाम दोबारा होगा, सीबीआई जांच हो, गिरफ्तारी करो। केजरीवाल को उठाकर जेल में डाल दिया और ने कहा भैया जो घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाले को देखो, आप देखो, शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लिप्त है, एक दूसरे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। और जब पढ़ते खुलेंगी, 67 जितने बच्चे टॉपर आए हैं, वो एक से जुड़ते हुए चैन जुड़ती चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या होता है ये तो अब जनता ही तय करेगी। और जो मांग चल रही है दोबारा से एग्जाम हो नीट का, तो ये सवाल तो खड़ा हो रहा है, गिरेस वालों का होगा या पूरे 24 लाख छात्रों का दोबारा से एग्जाम होगा, ये वक्त बताएगा। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, ये आपका और हमारा निर्णय देखने वाला बनता है कि समय बताएगा।